नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया औचक निरीक्षण। एक महिला का अधजला शव पुलिस ने किया बरामद, जांच में जुटी। ठेकेदार कर सकते हैं आंदोलन, बनाए रणनीति। दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल के लिए जमा करना होगा अनिवार्य दस्तावेज। और 31 दिसंबर को होगी सैनिक बंधु की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर ने पुलिस लाइन, सदर, सलेमपुर, कोतवाली और गौरी बाजार थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना भवन परिसर में बने मेस, बैरकों का निरीक्षण कर अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद, एचएस महिला उत्पीड़न, हत्या, बलवा, गुमशुदा पासपोर्ट आदि रजिस्टरों की गहनता से अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सदर कोतवाली में थाना कार्यालय के रजिस्टरों का भी उन्होंने अवलोकन किया। अधूरे रजिस्टरों को पूरा करने तथा रजिस्टरों के रख रखाव और कार्यालय को साफ रखने का निर्देश दिया गया। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों से भी बात की गई। अपराध को महिला रजिस्टर और भूमि संबंधित अपराध को भूमि रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया। आवासीय भवनों का भी निरीक्षण किया गया। भवनों के रंग रोगन, साफ सफाई आदि के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। थाने पर आए फरियादी आगंतुक गणों के साथ विनम्र व्यवहार रखने, उनके बैठने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पंजीकृत मुकदमों से संबंधित माल मुकदमाती वाहनों का ब्यौरा भी तीबवार रखने हेतु तथा उनके निस्तारण को लेकर संबंधित को निर्देशित किया गया। बाढ़ खंड के ठेकेदारों की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता शरद त्रिपाठी ने की। सिंचाई विभाग चौराहे पर हुई इस बैठक में बाढ़ खंड के एक्सीएन के द्वारा की गई अनियमितता की जांच कर समुचित कार्रवाई नहीं होने पर ठेकेदारों ने 3 जनवरी से क्रमिक अनशन का निर्णय लिया। इस दौरान त्रिपाठी ने कहा कि एक्सीएन राधे श्याम प्रसाद के द्वारा अपने जिले के ठेकेदारों सहित अन्य चहेते ठेकेदारों से सलेक्शन बॉन्ड भरवाकर अनियमित भुगतान किया जा रहा है। उनके द्वारा स्थानीय ठेकेदारों की उपेक्षा की जा रही है। यही नहीं, वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण मद से प्राप्त सरकारी धन का खुलेआम लूट खसोट किया जा रहा है। बिना निविदा कराए ही कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनके द्वारा की गई अनियमितता की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो 3 जनवरी से कार्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इधर भटनी थाना क्षेत्र के भाटपारानी भिंगारी मार्ग पर पकड़ी बाबू कांटा के निकट एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पकड़ी बाबू गांव के आगे भिंगारी मार्ग पर सिकटिया काटा के समीप पुलिया के पास महिला का अधजला शव पड़ा था। सुबह खेत की ओर जब ग्रामीण जा रहे थे तो इस शव को देखने के बाद लोगों ने शोर मचाया और इसकी सूचना भाटपारानी पुलिस को भी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। महिला का शरीर आधा जल गया है। चेहरा जलने से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस फॉरेंसिक टीम और खोजी कुत्ता को भी बुलाकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने कहा है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है, जिन्हें अब तक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान नहीं की गई है तथा जिन्हें इनकी आवश्यकता है, वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कक्ष संख्या 17 जो विकास भवन देवरिया में है, वहां अनिवार्य रूप से जमा करें। आवेदन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तहसील से प्राप्त आय और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। जिला सैनिक और पुनर्वास कल्याण अधिकारी ने जानकारी दिया है कि पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की जाती है। इस बार यह बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 31 दिसंबर यानी मंगलवार को दोपहर 1:30 पर कलेक्टेरिएट के सभागार में आयोजित की जा रही है। बैठक में
सैनिक बंधु समिति के सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भाग लेंगे। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर 2 प्रतियों में लिखित आवेदन 28 दिसंबर 2024 तक जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय देवरिया में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। शहर के पूर्वा मोहल्ले में एक महिला अपनी 2 माह की बच्ची को दूसरे के घर रखकर बातचीत में मशगूल हो गई। जब उसे होश आया तो बच्ची को ढूंढने लगी। उसे लगा कि कोई उसकी बच्ची को चुरा ले गया और उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बच्ची के चोरी होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी विक्रांत बीर शहर कोतवाली दिलीप सिंह के साथ खुद मौके पर पहुंचे। खोजबीन में बच्ची दूसरे के घर में मिल गई, जिसके बाद बच्ची के परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली। इधर डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन का चुनाव गोरखपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में हुआ। इसमें संजय कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष चुना गया। मंत्री पर शैलेश कुमार तिवारी चुने गए, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार सिंह और उपाध्यक्ष के पद पर मनोज कुमार गुण को पदाधिकारी बनाया गया। संयुक्त मंत्री पद पर चंद्र प्रकाश, संगठन मंत्री हेमंत कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह, संप्रेक्षक अश्विनी कुमार श्रीवास्तव और मीडिया प्रभारी अजय कुमार बनाए गए। पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर संजय गुप्ता और डॉक्टर शंभू उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से संबंधित जनपद स्तरीय समिति की बैठक की गई, जिसमें एडीएम प्रशासन ने अध्यक्षता की। बैठक में एडीएम प्रशासन ने जनपद में खाद्य सुरक्षा और औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर और खाद्य कारोबारियों को एक ही तेल का बार बार उपयोग करने के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की बात कही। उन्होंने बताया कि बार बार तलने से तेल में हानिकारक कार्सेनिक तत्व उत्पन्न होते हैं, जो कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके समाधान के रूप में रीयूज्ड तेल को बायोडीजल के रूप में बेचने का सुझाव दिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि गत महीने जनपद के 3 रेस्टोरेंट से 182 लीटर रीयूज्ड तेल 40 रुपए प्रति लीटर की दर से लखनऊ स्थित केएनपी अराइजेस को बेचा गया। उन्होंने होटल संचालकों से भी निवेदन किया कि तेल को बार बार इस्तेमाल न करें, एक बार इस्तेमाल करने के बाद इस तेल को बेच दें और यह तेल ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो जाता है और बार बार इस्तेमाल करने वाला तेल जहरीला हो जाता है और इससे मानव शरीर पर काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया औचक निरीक्षण। एक महिला का अधजला शव पुलिस ने किया बरामद, जांच में जुटी। ठेकेदार कर सकते हैं आंदोलन, बनाए रणनीति। दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल के लिए जमा करना होगा अनिवार्य दस्तावेज। और 31 दिसंबर को होगी सैनिक बंधु की बैठक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।